हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए 2 रंग के ग्रेनी स्क्वायर लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। इसको शुरू से एंड तक जरूर से देखना। पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रेड वाला धागा लेंगे, यहाँ से इस तरह से मैजिक रिंग लगाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन ले ली। अब फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, 1 फिर वापस से 2। अब फिर 2 चैन लेंगे यहाँ पर, 1 2 चैन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर सेम जगह पर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, 1 फिर वापस से 2 और फिर से 3 इस तरह। अब फिर हम यहाँ पर 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लेने के बाद फिर से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम पहले वाली लाइन को बनाएंगे। 3 के जोड़े से हम यहाँ पर 4 पेयर्स बनाएंगे इस तरह। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके मन में या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम 2 चैन लेंगे, 1 2 फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, 1 2 3 4 3 के जोड़े से हमने 4 बार बना लिया है। अब 2 चैन लेंगे, 1 और 2 इस तरह से। अब इस मैजिक रिंग को हम टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में चैन बनाई थी 1 2 3, यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। अब स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस धागे को हम कोने तक लेकर आएंगे ऐसे, ये इस तरह से बन के आ गया है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 चैन और लेंगे, 6। टोटल हम यहाँ पे 6 चैन लेंगे। 6 चैन लेने के बाद फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, 1 फिर से 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे, 2 और 1 और लेंगे, 3 इस तरह से हम 3 डबल क्रोशे बना लिए। अब इनको हम स्किप करेंगे कोने पर, यहाँ पर फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 वापस से 2 और फिर से 1 और बनाएंगे, 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशे बना लिए। अब 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन ले ली। अब फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, ऐसे बन के आ जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ से ये कोना बनाया उसी तरह से इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे यहाँ तक बनाकर, फिर मैं दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ तक बना लिया है। अब जहां हमने चैन बनाई थी सेम जगह पर से 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, 1 फिर वापस से 2 इस तरह से। और ये 3 चैन यहाँ पर हमने 6 चैन ली थी, 3 हमारी ये कोने की हो गई। अब 3 ये इस तरह से आ जाएगा। उसको हम 1 डबल क्रोशे काउंट करेंगे। अब इस तरह से हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरह। अब यहाँ पर हम फिर से 6 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से, और ये 6। अब फिर हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इसी तरह जैसे हमने पिछले कोने बनाए, 1 2 और यहाँ पर 3। इसको हम ऐसे रखेंगे, कितना बनाएंगे। अब हम दूसरे कलर का धागा लेंगे इस तरह से, यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे ऐसे, और इसको इस तरह से अटैच करेंगे। अब इसे ये गांठ वाला धागा इस पीछे कर देंगे, इससे हम बुनाई करेंगे। और ये वाला धागा यहाँ पर ऐसे कर, ध्यान से देखिएगा। इस धागे को हम इसी के बीच में बुनाई करेंगे इस तरह से, डबल क्रोशे बनाएंगे, एक फिर सेम जगह पर
ये दो डबल क्रोशे हो गए। फिर वापस से एक और डबल क्रोशे बनाएंगे इसी जगह पर इस तरह। अब जो ये लाल वाला धागा था हमारा, अब हम इसको लाएंगे, ये 2 धागे हम इसमें रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से ये ऐसे जुड़ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब फिर ये ऑरेंज वाला धागा हम यहाँ इस तरह से लाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे, यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। एक, यहाँ पर 3 डबल क्रोशे हम बनाएंगे, 2, फिर से 3 डबल क्रोशे। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ले दी। अब फिर से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे हम हर बार हर कोने पर बना रहे थे उसी तरह से। 1 2 और ये 3, इस तरह इतना बुनेंगे। अब ये ऑरेंज वाला धागा है जो इसको हम लेंगे इस तरह। अब फिर हम इस धागे को इसके साथ ही बुनाई करेंगे जैसे हमने ये बुना था, सेम तरीके से इसको बुनेंगे यहाँ पर इस तरह से। 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 फिर 2 और ये 3, इस तरह से। अब ये 2 धागे, फिर अब ये वाला धागा चेंज करेंगे, रेड वाला इस तरह से बन के आएगा। इसी तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे, बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम तरीके से हमने यहाँ तक बना लिया है। अब हम यहाँ पर 2 इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पर, 1 और 2, और जो हमने यहाँ पर 6 चेन बनाई थी आधा हमारा कोने पर आ जाएगा, और जो हमारे 3 फंदे हैं इसको हम 1 डबल क्रोशे काउंट करेंगे। इस तरह से कोने पर हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए और इसको हम इस तरह से, फिर हम यहाँ पर 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन ले ली। 6 चेन लेने के बाद जैसे हम हर बार कोना बनाते हैं उसी तरह से कोना बनाएंगे। इस धागे को हम इस तरह से लाएंगे यहाँ पर, इस तरह से 3 डबल क्रोशे हो गए। तीसरे वाले को हमने हाफ रेड कलर से बनाया। अब हम यहाँ पर ऑरेंज कलर लाएंगे इस तरह से, ठीक। और फिर इस वाले धागे को हम यहाँ पर लाएंगे जहाँ पे ये दोनों ये 3 पैटर्न काउंट जुड़ रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। सेम जगह पर से हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 फिर वापस से 2 और ये इस तरह से 2 डबल क्रोशे बना लिया। अब ये 3 डबल क्रोशे, इसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। ये रेड वाले धागे को हम इसी के बीच में बुनाई करेंगे इस तरह। फिर अगले वाली चेन के ऊपर यहाँ पर, फिर इससे अगले वाली चेन के ऊपर इधर इस तरह से। जो हमारा ये ऑरेंज वाला धागा था यहाँ पर, इसको भी हम इस तरह से बुनाई करेंगे इस तरह से। 1 फिर वापस से 2, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर हम रेड वाला धागा अटैच करेंगे इस तरह, ये वाला लेंगे। अब इस ऑरेंज वाले धागे को इसी के साथ बुनाई करेंगे इस तरह, देख सकते हैं। यहाँ पर कोने पर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 फिर वापस से 2 और ये 3, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद सेम जगह पर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। 1 फिर से 2 और ये 3, इस तरह से इसको आधा बुनेंगे यहाँ तक। अब हम दूसरा धागा चेंज करेंगे इस तरह से। ये कोना बन के आ गया हमारा, इस तरह से बन के आएगा। अब जैसे हमने इसको बनाया सेम तरीके से ही हम यहाँ तक बनाएंगे। इस तरह से हमने सेम तरीके से यहाँ तक बना लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से इसको अटैच कर देंगे ये। और फिर हम यहाँ पर 6 चेन लेंगे, ये इसको हाफ बुनेंगे। अब हम यहाँ पर ये ऑरेंज वाला धागा लेंगे इस तरह से। इसको हम 2 तरह से अटैच कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले बताया। इस धागे को हम इस तरह से पीछे की साइड कर देंगे, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। ये पीछे कर देंगे इसको। अब यहाँ पर
इसके बीच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक, 2। अब यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया। अब हर एक चैन पे एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। अब इसके बीच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस वाले धागे को ऊपर साइड इस तरह से 7-7 बुनाई करेंगे, एक, फिर वापस से 2, इसको इतना रखेंगे। अब इस धागे को हमने बीच में बुनाई नहीं की थी, इस तरह से छोड़ दिया था। जैसे मैंने कहा हम 2 तरह से इसको कर सकते हैं। अब इसको इस तरह करेंगे और यहाँ पर ये इस तरह से। अब इस धागे को भी हम इस तरह कर देंगे पीछे की साइड, और फिर हम उसी तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे कोने में, जैसे हम हर बार बना रहे हैं उसी तरह से। यहाँ पर 3 डबल क्रोशे, फिर से हम कोने पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे हमने इसको बनाया। सेम तरीके से ही हम यहाँ तक बना लेंगे। सेम तरीके से हमने यहाँ तक बना लिया है, इस तरह से बन के आ गया है ये। अब फिर हम इसको उसी तरह से स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। इस तरह से इस धागे को हम ऐसे ले आएंगे यहाँ पर। अब फिर हम यहाँ पर 6 चैन लेंगे। तीसरे को आधा ही बुनेंगे, इस तरह से इससे बनाएंगे। अब इस वाले धागे को पीछे की तरफ कर देंगे। अब फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे ऑरेंज वाले धागे से, फिर एक और बनाएंगे। जब हम इस धागे को इस तरह से अटैच करेंगे तो ये पीछे की साइड इस तरह से आएगा। इसको हम इसी के साथ बुनाई कर देंगे इस तरह से, इसके बीच में इस तरह से। हर एक चैन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, 2। अब यहाँ पर इस धागे को लेकर आएंगे, रेड वाले धागे को इस तरह से। अब इसको हम पीछे की तरफ कर देंगे। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, 2, 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर हम 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3 चैन लेने के बाद फिर से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, 1, फिर से 2 और ये 3। अब जैसे हमने इसको बनाया है वैसे ही हम इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे। बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। इस सेम तरीके से हमने चारों तरफ से बना लिया है, इस तरह से बन के आ गया है ये ऐसे। अब हम यहाँ पर अटैच कर दिया है, 5 चैन ले ली मैंने यहाँ पर। 5 चैन लेने के बाद अब 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, 2 डबल क्रोशे बना दे। अब ये हमारे 3 डबल क्रोशे हैं, इन तीनों के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, 1, फिर से 2 और ये 3 इस तरह से बना दिया। अब यहाँ पर इधर एक डबल क्रोशिया, अब फिर ये डबल क्रोशिया यहाँ पर जो ये वाली चैन है इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस धागे को हम इसी के साथ बुनाई करेंगे इस तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे हर एक चैन में बनाते हुए।
यहाँ तक बना लिया। अभी हमारे 3 डबल क्रोशे हैं, तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। और जो ये वाला धागा है यहाँ पर, ये इसको हम इस तरह से बुनाई करेंगे, इसी के साथ इस तरह से। फिर अगले वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर इससे अगले वाली चेन में इस तरह से। अब यहाँ पर जो चेन हम 3 चेन बनाई थी, इसमें 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक, वापस से एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, 2। अब फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर से हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, इसको साथ साथ बुनाई करेंगे ऑरेंज कलर के धागे को, 1 2। अब फिर ये 3 डबल क्रोशे हैं, फिर यहाँ पर हर एक डबल क्रोशे में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह था। डबल क्रोशे को ऊपर 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया। अब हर एक चेन में इसी तरह से बनाएंगे। अब जैसा हमने एक कोना बनाया है, सेम तरीके से ये चारों कोने, ये कोना और ये कोना बना लेंगे। उसी तरह सेम तरीके से यहाँ तक बना लिया है, हर एक चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब यहाँ पर हमने 5 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब 1 2 3, तीसरी वाली चेन में यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरह। अब इन धागों को हम कट कर देंगे इस तरह से। हमारा ग्रैनी स्क्वायर बनकर आ गया है। आपको ये कैसा लगा, ये कमेंट करके जरूर से बताना। उम्मीद है आपको ये सब अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आपके मन में रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है। ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा ही ग्रैनी स्क्वायर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको क्रोशे से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। अगर आप क्रोशे के बैग बनाना सीखना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। फिर मिलूंगी आप लोगों के लिए इस तरह का एक नए आइडिया के साथ, नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।